वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब के लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि जनाब अब जिस तरह हम ये सुन रहे थे, खबरें आ रही थी कि जी लाहौर में स्मोक का मामला है, क्लाइमेट के इशूज सामने फेस करने पड़ रहे हैं ना सिर्फ एक आम शहरी को, बल्कि साथ साथ जो वहाँ पर ताजिर बरादरी है, सनतकार है और साथ साथ जो दीगर कंसर्न लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मगर अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से एक इकदाम उठाया गया है। सेक्रेटरी डॉक्टर जावेद हैं, उन्होंने खुशखबरी भी सुनाई है कि जनाब पंजाब के लोगों को 600 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो दी जाएंगी और इनिशियल लेवल पर लाहौर में 27 के करीब बसेस जो हैं वो जल्द आ जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस वक्त पंजाब का क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आसिया कौसर साहिबा ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है, गहरी नज़र रखती हैं पंजाब के इशूज़ पे, स्पेशली तजिया लेने की कोशिश करेंगे। आसिया साहिबा पहले बताएं ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है क्या पंजाब में? हम सिंध में भी देख रहे होते हैं और दीगर जगहों पे, तो अगर हम कंपैरेटिवली चेक करना चाहें तो क्या आपके पास इतलात हैं और क्या आप शेयर करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के साथ? देखिए जी, पंजाब और सिंध का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो पंजाब और सिंध का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि सिंध के अंदर जहां हम देख रहे हैं कि दीगर मसाइल का आवाम को सामना करना पड़ता है, वहीं पर ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। वहीं अगर हम पंजाब की तरफ देखें तो पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो बड़ा मजबूत सिस्टम बनाया गया है। मैं अगर सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करूं तो यहाँ पर मेट्रो बस, ग्रीन बस, ऑरेंज लाइन बस, इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो आवाम को प्रोवाइड की जाती है। मेट्रो बस सर्विस जो है वो स्पेशली रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि रावलपिंडी से इस्लामाबाद के अंदर कोई भी लोकल इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि आप रावलपिंडी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से रावलपिंडी आ सकें। इसी तरह दीगर अगर हम पंजाब के दीगर अजला की बात करें तो वहां पर भी यही सूरत हाल हम देखते हैं। इसी के जो है वो मुकाबले में बीआरटी मंसूबा जो है वो केपीके में शुरू किया गया था, जिसको आपने देखा कि बुरी तरह से वो मंसूबा जो है वो नाकाम हुआ और पाया तकमील तक भी नहीं पहुंच सका। अभी हाल ही में एक नई जो है वो पंजाब के अवाम के लिए एक खुशखबरी आई है कि पंजाब में 600 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चलाने की तैयारी की जा रही है। चीन की बनाई गई ये बसें और 27 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा जो है वो रवानगी के लिए तैयार भी हो चुका है। पंजाब के दीगर अजला के लिए मजीद 600 बसों की जो है वो तैयारी की जा रही है। लाहौर के अवाम के लिए जदीद इलेक्ट्रिक जो बसें हैं उनकी सहूलत मरीम नवाज की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द मुयसर की जाएगी। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जदीद और माहौल दोस्त जो है वो दौर शुरू होने को है। इलेक्ट्रिक बसों की आमद से ट्रांसपोर्ट के मसाइल में भी कमी की उम्मीद है। लाहौर के लिए चीनी साख्ता बसें माहौल दोस्त और कम जो है वो खर्च पर बनाई जाएंगी। इसी तरह 600 इजाफी बसें दीगर शहरों के अवाम को भी जदीद सफरी अच्छा, सहूलियात आसिया इस हवाले से मैं ज़रूर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि देखें ना, एक मामला ये था, स्मोक के बड़े मामला सामने आ रहे थे कि जनाब पूरा का पूरा निज़ाम धर्म भरम दिखाई दे रहा था, उसके अंदर ये कैसा रोल प्ले कर सकते हैं ये देखिए, इलेक्ट्रिक स्मोग बसेस? तो एक अब वो बारिश नहीं हो रही तो वो तो एक कुदरत की तरफ से एक जो मसला है उसको भी पंजाब में हमने देखा कि कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है हमेशा से ही, और मसनूई बारिश करवाने की भी जो है वो कोशिश की गई और हर तरह से कोशिश की जाती है कि आवाम को जितनी सहूलत फराम की जा सके। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ये आवाम के लिए किस तरह सहूलत फराम करेंगी, तो यकीनी तौर पर जब जदीद टेक्नोलॉजी से आहिस्ता ट्रांसपोर्टेशन होगी तो उसमें स्मोक, फोग और दीगर जितने कुदरती मसाइल हैं उनको हैंडल करने की टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर मौजूद होती है। तो ये अवाम के लिए बड़ी खुशाइन चीज है कि इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जब स्मोक का सीजन होता है, अभी भी आप देखें, मैं सिर्फ इस्लामाबाद की भी अगर बात करूं या पंजाब की बात करूं तो स्मोक जो है वो बुरी तरह इफेक्ट करी, आपकी मोटरवेज बंद हो जाती हैं, आपकी रोड्स बंद हो जाती हैं, एक्सीडेंट की जो शरह है वो बढ़ जाती है क्योंकि हद नजर जो है वो कम हो जाती है। वहीं पर जब ये इस तरह की बसेस चलाई जाएंगी जिनके अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद होगी जो स्मोक और इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर भी काम कर सकेगी, तो यकीनी तौर पर जहां पर अवाम को जो है सहूलत फराम की जाएगी वहीं पर एक्सीडेंट्स में हम देखेंगे कि जो है वो कमी आएगी। अवाम के जो मसाइल हैं एक जगह से दूसरी जगह, जाहिर आप स्मोक हो, फोग हो, बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन जिसने दफ्तर पहुंचना है, जिसने स्कूल जाना है, जिसके पेपर्स हैं, जिसका कोई बिजनेस है, उसने किसी जगह पर पहुंचना है तो उसने हर सूरत ट्रेवल करना ही करना है। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बड़ी एक अच्छी जो है वो सर्विस पंजाब के अंदर लॉन्च की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर ये माहौल आवाम खुद दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिया साहिबा अपना मौक़िफ़ पेश करना, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। फाज शफीक साहब हैं, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध के। फाज साहब, सिंध में तो आप घूमते हैं, ये खुशखबरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने सुना दी है। थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि पहले तो थोड़ा इसकी डिटेल्स तो बताएं, ये कब हुआ, कैसे हुआ और अब कब तक एक आम आदमी लाहौर का ही चलें ठीक है, वो कब तक इससे फैज़याब हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली रज़ा, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जो है पंजाब में जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर प्रोग्राम आप कर रहे हैं एक्सक्लूसिव। और
पंजाब के लोगों को जो अपॉर्चुनिटी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से दी जा रही हैं, उसके ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, आपने जो बात की बसेस की, तो 27 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो लाहौर के लिए हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड हो गई हैं चाइना के अंदर और शिफ्ट हो गई हैं, रेडी टू शिफ्ट हैं। और उसके अलावा 600 बसेस टोटल ऑल टुगेदर हैं अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। ये अनकरीब आपको पंजाब की सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी इन फ्यू डेज। शफीक साहब, मैं पता है, हाँ मैं पता है क्यों, क्योंकि अर्बन सिटीज़ के लिए हम अक्सर बेशतर बात कर रहे होते हैं कि जनाब जितना जदीद होगा ना दौर, उसके अंदर जितनी जदीद तरीके से चीज़ें होंगी। यहाँ पर भी कराची के अंदर हम देख रहे हैं, मगर 600 के करीब एक पूरा सिलसिला बनाना ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि वहाँ पर तो स्मोक और क्लाइमेट चेंज के भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है ऑलरेडी। जी देखिए, बिल्कुल इसको डेफिनेटली एक स्मोक का इशू है, और स्मोक का इशू आपको पहले भी मरीम औरंगजेब साहिबा ने कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताया कि स्मोक हमारे यहाँ ज़्यादा जो पंजाब और साइड इसलिए हैं कि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा स्मोक की सिचुएशन पैदा हो रही होती है। और मरीम नवाज साहिबा ने भी इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और सारे डीसीज को पंजाब के ये इंस्ट्रक्शंस दी कि कहीं पे भी अगर इस तरीके की सिचुएशंस हो तो आप फौरी तौर पर एक्शन लें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ सेटल डाउन हुई। ये माजी में भी होता रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान का एक एक बच्चा इस चीज़ की गवाही देगा कि मरियम नवाज कितना काम कर रही है एक्टिवली, और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कितना एक्टिवली काम कर। मगर फाज शफीक साहब, आपसे भी एक सवाल है। कुछ दिनों पहले बशीर मेमन साहब भी थे मेरे प्रोग्राम में, मैंने यही सवाल उनसे भी किया था। जनाब देखें, उन्होंने मुझे कहा था जी आप बुज़दार के 3.5 साल उठा लें और मरियम साहिबा के जो है ना 9.5 महीने जितने हुए ना वो उठा लें, आपको फ़र्क सामने नज़र आ जाएगा। फिर भी एक जो परसेप्शन की बात की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, जो एक मूव्स होती हैं और जो जिस तरह चीज़ें कैंपेन्स चल रही होती हैं, तो ये लोग जो हैं ये काम नहीं देख रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि जनाब फॉलोइंग क्या है, सेलिब्रिटी वाला मामला है या नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं आपकी बात को सही तरीके से समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि डिलीवरेंस नहीं है और सिर्फ दिखा रहे हैं। मैं बताऊँ आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पीटीआई का फॉलोअरशिप है, फॉलो करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब सबसे अच्छा काम हमारे दौर में हुआ। ठीक है, बुज़दार साहब डिलीवर नहीं कर सके, सीएम साहिबा करती दिखाई दे रही हैं, हम उनको फॉलो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मगर फिर जो मासेज हैं वो इस चीज़ पर कायल क्यों नहीं हो रहे? क्या कारकर्दगी की बुनियाद पे जो फॉलोइंगशिप है वो नहीं होती, या कोई और मामला होता है कि जी खान साहब जो सेलिब्रिटी थे जस्ट बिकॉज इसलिए उनके पीछे फॉलोइंगशिप जो है वो फॉलो कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ये परसेप्शन मुझे नहीं पता कि किसका है। आप माशाल्लाह एक एंकर हैं, डेली बेसिस पे डेली अफेयर्स के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, और आप भी ये बात बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि डिलीवर भी हो रहा है और न्यू इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। अगर एक मतलब कुछ चंक है लोगों का और वो इस चीज़ को बोल रहे हैं तो उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले दिनों ये सिचुएशन आपके सामने नजर आई ना कि पंजाब से कोई नहीं निकला पीटीआई के धरने में, तो ये इसकी एक मिसाल है कि लोगों का माइंडसेट अब चेंज हो गया। और डेफिनेटली जो अवाम है ना, आम अवाम, उसको काम चाहिए, और वो पंजाब ने हमेशा साबित किया है। चाहे वो 10 साल शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद अभी 1 साल का टेन्योर जो मरीम नवाज साहिबा का है। आप मुझे उठाएं, हम इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके प्रोजेक्ट खत्म नहीं होंगे। अभी चाइना जो वो गई थी 1 हफ्ते के दौरे पर, आपको पता है $50 मिलियन के उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किए वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट्स के, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम, वो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर किए हैं, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर किए हैं, और इसके साथ साथ बेशुमार चीज़ें जो कि हमारे नौजवानों और पंजाब की आवाम को उसकी ज़रूरत है। आपके सामने अभी उन्होंने स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स दिए, और अभी उन्होंने ऐलान किया कि मैं उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, बिला सूद 1-1 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा नौजवानों को स्टार्टअप्स करने के लिए। उसके अलावा उनका अपना घर अपनी छत का प्रोग्राम कितना ज़बरदस्त चल रहा है, उससे लोगों को 0 मार्कअप के ऊपर फैसिलिटेशन हो रही है। उसके अलावा कई ऐसे प्रोग्राम हैं, सोलर पैनल्स की स्कीम निकाली उन्होंने, और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम कर रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए बाइक्स स्कूटीज निकाली, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स निकाले, और कई ऐसी चीजें हैं कि जो कि आवाम को नजर आ रही है। पहली दफा
सुबह पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की, फील्ड हॉस्पिटल्स किए, क्लिनिक ऑन व्हील्स किया। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें ना, और पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम तो कराची रहते हैं, अब कराची में अगर हम बात करें ना तो लोग ये बात बोलते हैं कि अगर हम सक्कर से मोटरवे पे चढ़े तो हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिलीवरेंस है। अच्छा फाश शफीक और साहब, आप ये नून लीग से मियां ताल्लुक नवाज रखते हैं, एक शरीफ सवाल, हाँ मैं मियां ये शहबाज शरीफ की लेगेसी को लेके चल रही हैं, क्योंकि उनका ये विजन है दोनों का कि डिलीवरेंस होनी चाहिए। अब अच्छा फाज शफीक साहब, देखिए आप खुद यहाँ कराची में रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, इन्हीं सड़कों पे गुजरते हैं। मेरा एक सवाल बुनियादी ये है कि ये परसेप्शन हकीकी तौर पे ये कहा जाता है कि जनाब जब हम लाहौर में बैठते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, तो जनाब उधर सूरत हाल थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर दिखाई देती है। कराची माशी हब है, असल तो जहाँ बिज़नेस कम्युनिटी, जहाँ से बिज़नेस पाकिस्तान चल रहा हो, उस जगह को बेहतर होना चाहिए, एक आम आदमी ये सोचेगा। मगर क्या वजह है कि लाहौर बन जाता है, इस्लामाबाद बन जाता है, जो बिजनेस कम्युनिटी का हब है माशी, वो नहीं बन पाता? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है, और हम क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, मैं कराची में रहता हूं, कराची यूथ विंग का प्रेसिडेंट भी हूं, मैं कराची से इलेक्शन भी लड़ता हूं, अभी मेरे पास पोर्टफोलियो है कोऑर्डिनेटर वजीर आजम यूथ प्रोग्राम सिंध का। तो हमसे लोग अक्सर गिला भी करते हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि कराची के अंदर पूरे सिंध में काम हो, जिस तरीके से पंजाब में काम हुए हैं, लोगों को फैसिलिटेट किया गया है। 18वीं तरमीम के बाद आप इस चीज को जानते हैं कि डायरेक्टली फेडरल इंटरप्ट नहीं कर सकता। देखिए वही बजट सीएम सिंध के पास भी है, वही बजट सीएम पंजाब के पास भी है। अब काम करने की विल होनी चाहिए ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप समझते हैं कि सीएम जो सीएम सिंध है मुराद अली शाह साहब, उनके पास विल नहीं है, वो इसलिए काम नहीं हो पाता कराची का, इसलिए चीजें नहीं बेहतर हो सकती? डेफिनेटली मुझे तो ऐसी सिचुएशन, देखिए 14-15 साल हो गए माशाल्लाह पीपल्स पार्टी को, और ऐसा मैं आपको एक बात भी बताऊं कि जब से मेयर मुर्तजा वहाब आए हैं, थोड़ा बहुत काम नजर आ रहा है, मुर्तजा साहब करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मरियम नवाज आई है तो वो एक वो नहीं होता मतलब कंपैरिजन में कि अगर पंजाब तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके आता है आवाम के लिए, तो अब सिंध गवर्नमेंट को भी शायद एहसास हुआ है कि जब तक हम उनकी तरह डिलीवर नहीं करेंगे तो अगली दफा हम भी नहीं आ सकेंगे। तो वो भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह पाक उनको भी इस चीज का एहसास दे, हिदायत दे कि वो भी इस तरीके से सिंध को भी डेवलप करें ताकि लोग मिसाल दें। अच्छा फाज शफीक साहब, एक और सवाल भी है, मतलब देखें एक बात ये भी तो है ना कि नवाज शरीफ साहब की जो है वो बेटी हैं मरियम नवाज साहिबा, एक पावरफुल कॉरिडोर से ताल्लुक़ रखती हैं, अब वो पोजीशन पे हैं, तो जो काम वो करवा सकती हैं, शायद मुराद अली शाह साहब उस पावर कॉरिडोर का पावरफुल तो हैं मगर उस पावरफुल कॉरिडोर या उस सिलसिले से ताल्लुक नहीं रखते, तो आप समझते हैं कि उधर भी अगर ये सिचुएशन बनती तो शायद काम हो जाता? ऐसा नहीं है जो फंड फेडरल से सूबे पंजाब को मिलता है वैसे ही फंड इनको भी मिलता है, और मुराद अली शाह बहुत पावरफुल आदमी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के मतलब उन्होंने उनको लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली कि वो भी पावरफुल हैं, उनके पास भी फ्री हैंड है, और उनके पास एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट है वहाँ पे। हमारे पास तो चले फिर भी थोड़ा सा इत्तेहादियों को हमने अपने साथ मिलाया हुआ है पंजाब में, तो वो तो और बेहतर कर सकते हैं, और माशाल्लाह तीसरा टेन्योर है उनके पास। तो हम ये दुआ भी करते हैं क्योंकि हमारा शहर है, हम इधर ही पैदा हुए हैं, इधर हमेशा से रहे हैं, हमारे आबा उजदाद भी इधर ही रहे हैं, तो डेफिनेटली हम भी ये दुआ करते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दे कि ये सिंध के अंदर उस तरीके से काम करें जैसे मरियम नवाज साहिबा एक्टिवली काम मैं ये भी चाहूँगा कि किरायों का क्या सिलसिला होगा? एक आम आदमी, मतलब इसके अंदर भी एक डिबेट होती है कि जनाब अब देखें पेट्रोल तो नहीं लग रहा, इलेक्ट्रिक बसेज हैं, तो किरायों में भी वाज़ेह कमी देखी जाएगी क्या, और रूट्स प्लान क्या रखे गए हैं? कुछ इस हवाले से भी तफसीलात हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन तक जो है। डेफिनेटली ये उन्होंने एक रूट प्लान पूरा बनाया होगा, और इसकी फर्दर जो भी वो होगी डिटेल्स वो मरियम नवाज साहिबा क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, जिस दिन बसेस पहुंचेंगी लाहौर उस दिन वो इसका प्रॉपर्ली अनाउंस भी करेंगी, और डेफिनेटली किराए बहुत कम होंगे क्योंकि मरियम नवाज का ये विजन है कि आवाम को मैक्सिमम साइड तक जाके रिलीफ देना है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी दिया है। मियां नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो कराची में भी ग्रीन लाइन मियां नवाज शरीफ ने बनाया था। उसकी जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी, ऑपरेशनल और मेंटेनेंस, जो कि वो आज तक मुझे नजर नहीं आता कि वो उसको सही तरीके से लेके चल सक रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची जो शहर है ना उसके अंदर एक अमन भी दिया है, जो कि यहाँ पे दहशतगर्दी की जाती थी वो भी मियां नवाज शरीफ जो वजीर आजम थे उन्होंने दिया है। उसी लेगेसी को लेकर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहब अब बड़े एक्टिवली मगर काम फाज कर रहे शफीक हैं। साहब देखें, सिंध के अंदर आप ये तो बात माने ना कि यहाँ पर तो देखें ना, मुर्तज़ा साहब भी ये कहते दिखाई देते हैं कि जनाब पूरी दुनिया से इलाज कराने हमारे पास सूबे में आते हैं। सेहत का निज़ाम कहाँ तक पहुँचा है पंजाब में, ये भी तो बताएं। देखिए पूरी दुनिया मतलब से। मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने अब जो सेहत वाली बात है ना मुर्तज़ा आप साहब जो सेहत की बात करते हैं, हॉस्पिटल जो बनाए, अगर आप NICVD की बात करें या जिना की बात करें तो वो कम्युनिटीज को दिया गया है, वो रन कर रही हैं। आप भी वहां जाते होंगे ना, आप भी कराची के बाशिंदे हैं, सर आप भी इलाज वहां तो जाते करवा होंगे रहे ना, हैं ना, बाहर से कम्युनिटीज दुनिया उसको रन दुनिया कर भर रही से हैं। लोग आके इलाज तो करवा रहे हैं ना सर। एक जगह तो है देखिए ये अब मुझे तो नजर नहीं आता कि कहाँ से लोग आके इलाज कराते हैं। ये बात पहले भी बड़ा इन्होंने एक इशू बनाया था। तो पंजाब के अंदर सर इस आपके लेवल के सामने है, अस्पताल हमें बोलने पंजाब की में भी जरूरत नहीं मौजूद है। हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ जी बाहर से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, पंजाब में भी इसी तरह के। डेफिनेटली पंजाब से भी, पंजाब के अंदर लोग यहाँ पे मतलब उनको हाई क्वालिटी इलाज मिलता है, अच्छी तरीके से हर सहूलत मिलती है। देखिए वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज बहुत ज्यादा कंट्रोल है, आपके सामने ही है ना सारी अच्छा सिचुएशन। एक फाज शफीक साहब, एक ये भी बात आती है कि जनाब मीडिया जो है ना बड़ा कंट्रोल है वहाँ पर, वो बड़ा मिच्योर है। यहाँ के लोग तो बड़ा दिखाते हैं क्राइम चराइम ना, तो इसलिए ज़्यादा रिपोर्ट होता है, ज़्यादा मीडिया दिखाता है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा क्राइम है। आपकी क्या राय है? क्योंकि आप उस तरफ ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं, इधर भी रहते हैं, तो आपको तो इसलिए हम चाह रहे हैं नाजरीन तक ज़रा चीज़ें तो पहुँचे ना, क्या है हकीकत। देखिए देखिए अली रजा साहब, आप माशाल्लाह ओपन प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है किसी की तरफ से। बिल्कुल। आप उसको हाईलाइट कर दें। अगर पंजाब में क्राइम रेट सिंध से ज्यादा है, पुलिस की रेट है वहां पर, सही है, और पुलिस रेट से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा इंटरलिंक करता है। यहाँ पे सियासी सिफारशी भर्तियां मामला चीजें, देखिए बहुत तो सारी एक्शन चीजें लिया फर्क जा रहा है है ना। देखिए सिंध हुकूमत एक्शन ले तो रही है, आप नहीं देख रहे इतने अभी जिक्र चला नहीं, था मैंने आपको बोला ना कि एज अ, कम्पेयर्ड बिफोर सिंध गवर्नमेंट मतलब कुछ अब उन्होंने एक्टिवली काम करना शुरू किया है, और जो जिसकी एप्रिसिएशन है वो उसको देनी चाहिए। IG गुलाम नबी मेमन साहब को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और वो बहुत रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे हैं और ला भी रहे हैं। तो हम उम्मीद भी करते हैं, कोई इस तरीके की चीजें रिपोर्ट भी होती है ना, किसी के साथ नाजायज होता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और फौरन एक्शन भी लेते हैं। और मुर्तजा वहाँ पे मेयर कराची और CM सिंध, अब कुछ इन्होंने सिंध के अंदर डेवलपमेंट और दूसरी चीजों में काम शुरू किया है और हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। देखिए हमेशा तनकीद नहीं करना चाहिए, जो चीज बेहतर हो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि अल्लाह पाक सिंध गवर्नमेंट को और ज्यादा हिम्मत देता है। अच्छा फाज शफीक साहब, अगर चीज़ा चीज़ें अगर आप मेरे नाज़रीन तक बता सकें कि मतलब अभी चीन का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता दिखाई दे रहा था। कहा जा रहा था कि जनाब बड़े बड़े, जिस तरह आपने भी बताया कि जी 50 मिलियन के हवाले से जो है वो डिस्कस हुई हैं चीज़ें और इसके ऊपर काम हो रहा है। थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि चीज़ें तो कौन से वो ग्राउंड हैं कि जनाब इस जगह पर अब पंजाब इस जगह पर नजर आएगा आइंदा चंद सालों में। देखिए मैंने आपको बताया ना, $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनसे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी है, अर्बन डेवलपमेंट है, उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। और मतलब आप 50 मिलियन में जो इनकी मतलब जो भी सिचुएशंस थी जो पंजाब के, वो एक हफ्ते का CM का दौरा आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त होगा। तो उसके अंदर इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और MOUs हुए हैं चाइना के साथ, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हर मिनिस्ट्री के अंदर, हर सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी और वो आपके सामने नजर आएगी इंशाअल्लाह उनके। बहुत शुक्रिया फाज शफीक साहब, हमें तफसीलात अपने मौके से बिलखुसूस जो है वो आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि जो पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस चलने की नवीज़ सुनाई गई है मरियम नवाज़ साहिबा ने, उस हवाले से कि जनाब चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सिंध के अंदर भी बड़ी तादाद में शर्जील मेमन साहब ने जो है वो बसेस
को जो है वो का मामला इनिशिएट किया। मगर जिस तरह हम अक्सर व बेशतर बात करते हैं कि जी आबादी के जो मामला हैं ना, आबादी का जो तनासब है वो कराची में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट अब भी ज़रूरत जो है उसकी पेश आती है। नाज़रीन इसके ऊपर बात कर रहे थे, मुख्तलिफ पाकिस्तान के इशूज़ इस प्रोग्राम में आप देख सकेंगे, मगर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा, एक और अहम स्टोरी है जो आपसे जुर्म की दुनिया से शेयर करेंगे।